नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब मस्त, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RPSC एस्पिरेंट जितेश जीके एंड संस्कृत क्लासेस में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राज्य विधानमंडल। क्या पढ़ रहे थे? राज्य विधानमंडल, जिसमें से हमने पढ़ लिया था अनुच्छेद 205 तक। अगर दोस्तों अभी तक आपने इससे पहले वाली जो भी क्लास है नहीं देखी है राज्य विधानमंडल से संबंधित, तो आपको यह क्लास समझ में नहीं आएगी। अगर आप इस क्लास को अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो इससे पहले वाले जितने भी राज्य विधानमंडल से संबंधित क्लासें हैं उनको एक बार अवश्य देखें, ताकि आपको यह क्लास अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अनुच्छेद 206। अनुच्छेद 206 अनुच्छेद 206 किससे संबंधित है? विधानसभा के 5 विशेष शक्तियों से संबंधित है, जिसमें से लेखा अनुदान, प्रत्यय अनुदान, अपवाद अनुदान। कितने अनुदान है? लेखा अनुदान, प्रत्यय अनुदान और अपवाद अनुदान। इनसे संबंधित अनुच्छेद 206 में विधानसभा के पास विशेष शक्तियाँ हैं, जिसमें से लेखा अनुदान बजट पारित होने से पहले। क्या है? लेखा अनुदान का मतलब होता है बजट पारित होने से पहले कुछ महीनों के खर्चों के लिए अग्रिम धन देना, यानी एडवांस धन देना। लेखा अनुदान का मतलब है कि लिखित रूप में बजट पारित होने से पहले कुछ महीनों के खर्च के लिए अग्रिम धन देना, यानी एडवांस में धन राशि देना लेखा अनुदान बजट कहलाता है। ठीक है। दूसरे नंबर पे है प्रत्यय अनुदान। वॉट फॉर क्रेडिट, यानी किसी आकस्मिक ज़रूरत जैसे युद्ध हो गया या आपदा या कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आ जाती है, उस समय प्रत्यय अनुदान दिया जाता है, जो कि एक मुश्त राशि देना है। क्या है? एक मुश्त राशि देना। क्या है? प्रत्यय अनुदान किसी आकस्मिक ज़रूरत के लिए एक मुश्त राशि देना, जैसे युद्ध है या कोई आपदा है या कोई ऐसी विशेष परिस्थिति बन जाती है जिसमें राशि की बहुत ही आवश्यकता हो, उस समय प्रत्यय अनुदान दिया जाता है। उसके बाद आता है अपवाद अनुदान। क्या है? अपवाद अनुदान। अपवाद अनुदान में बताया गया है किसी विशिष्ट कार्य के लिए जो चालू वित्तीय वर्ष का हिस्सा न हो, मतलब जो वित्तीय वर्ष है उसका हिस्सा न हो, किसी विशिष्ट कार्य के लिए, तो अपवाद अनुदान दिया जाता है 206 के तहत, अनुच्छेद 206 के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 207 बता रहा है कि जो वित्त विधेयक हैं उनके बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 207 फर्स्ट, टैक्स लगाने वाले विधेयक केवल विधानसभा में पेश होंगे। क्या बता रहा है? अनुच्छेद 207 फर्स्ट कहता है कि टैक्स लगाने वाले विधेयक केवल कहाँ पर? विधानसभा में पेश होंगे, विधान परिषद में नहीं। इसके लिए राज्यपाल की सिफारिश अनिवार्य है। क्या बताएगा अनुच्छेद 207 फर्स्ट? अनुच्छेद 207 फर्स्ट के तहत बताया गया कि टैक्स यानी कर लगाने वाले विधेयक केवल विधानसभा में पेश होंगे और इसके लिए राज्यपाल की सिफारिश अनिवार्य है, अनुच्छेद 207 फर्स्ट के तहत। अनुच्छेद 207 3, संचित निधि से खर्च करने वाला कोई भी विधेयक तब तक पारित नहीं होगा जब तक राज्यपाल उसकी सिफारिश न कर दे। क्या बताया गया अनुच्छेद 207 में? अनुच्छेद 207 के तहत बताया गया है कि संचित निधि से खर्च करने वाला कोई भी विधेयक तब तक पारित नहीं होगा जब तक राज्यपाल उसकी सिफारिश नहीं कर दे। अनुच्छेद 207 के तहत बताया गया। क्या बताया गया है? सीधा सा बताया गया इसमें, संचित निधि से, यानी संचित जो निधि है उसमें खर्च करने वाला कोई भी विधेयक यानी बिल तब तक पारित नहीं हुआ जब तक राज्यपाल उसकी सिफारिश न करे। ठीक है। अनुच्छेद 208 प्रक्रिया के नियम। विधानमंडल का प्रत्येक सदन अपने कार्य संचालन और कार्यवाही के लिए स्वयं नियम बना सकता है। क्या बताया गया अनुच्छेद 208 में? अनुच्छेद 208 के तहत बताया गया है कि विधानमंडल का प्रत्येक सदन अपने कार्य संचालन और कार्यवाही के लिए स्वयं नियम बनाएगा, यानी खुद ही नियम बना सकता है, अनुच्छेद 208 के तहत। अनुच्छेद 209 के तहत बताया गया है कि वित्तीय कार्य का विनियमन, यानी राज्य विधानमंडल कानून बनाकर वित्तीय कार्यों को समय पर पूरा करने की प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है। क्या करेगा राज्य विधानमंडल? कोई ऐसा कानून बनाकर जो वित्तीय कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है कि इतने समय में
ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए अनुच्छेद 209 के तहत, जो कि वित्तीय कार्य का विनियमन है। ठीक है। अनुच्छेद 210 के तहत बताया गया राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा लैंग्वेज सदन का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। विशेष अनुमति अध्यक्ष या सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। अनुच्छेद 210 के तहत क्या बताया गया, विधानमंडल में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होगी, जिसमें सदन का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, लेकिन विशेष अनुमति जिसमें अध्यक्ष या सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 210 के तहत अनुच्छेद 211 विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन क्या है। 211 के तहत विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन राज्य विधानमंडल में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश के कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में कोई चर्चा नहीं की जाएगी। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 211 में क्या बताया गया, विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन यानी राज्य विधानमंडल में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में कोई चर्चा नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 212 कहता है कि न्यायालय द्वारा क्या बताएगा, अनुच्छेद 212 में न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न किया जाना, सदन की किसी भी कार्यवाही की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि प्रक्रिया में कोई अनियमितता हुई है। सदन के अधिकारी अध्यक्ष या सभापति अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। क्या बताएगा 212 में, अनुच्छेद 212 में बताया गया न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न किया जाना, सदन की किसी भी कार्यवाही की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि प्रक्रिया में कोई अनियमितता हुई हो। सदन के अधिकारी अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।